नमस्कार। आज हम संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी का भाग 2 पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कै विरहनि को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाग झणा, मोह पे सहया न जाई। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनो रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाई। कै विरहनि को मीच दे, इसमें कबीरदास जी परमात्मा से अपनी व्यथा का बखान करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरी आत्मा जो आपके विरह में व्याकुल हो रही है, या तो उसे उस आत्मा रूपी विरहिणी को मीच अर्थात मृत्यु दे दो, कै आपा दिखलाई, या अपने दिव्य दर्शन दिखला दो। अर्थात कबीरदास जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मैं आपके विरह में इतना अधिक व्याकुल हो गया हूँ कि या आप मुझे मृत्यु दे दें या अपने दिव्य रूप के दर्शन करा दें। 8 पहर का दाग क्षणा अर्थात 8 पहर अर्थात पूरे दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर अर्थात 24 घंटे का आपका वियोग की दाक्षिणा अर्थात जलन मोह पे सहया न जाए, मुझसे सहा नहीं जा रहा। अतः हे परमात्मा, या तो आप मुझे मृत्यु दे दें या अपने दर्शन दे दें। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वह स्थान अर्थात जहाँ सिंदूर लगाते हैं वहाँ काजल दिया न जाए, वहाँ पर काजल नहीं लगाया जा सकता है, उसी प्रकार नैन रमैया रम रहा, मेरी आँखों में राम बस चुके हैं या रमे हुए हैं, दूजा कहाँ समाई। अब उस आँख में अन्य दूसरी बातें अर्थात सांसारिक मोह माया आदि नहीं समा सकता। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गुण माही। पाणी ही ते हिम भया, हिम भय गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाय। सायर नाही सीप बिन, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सायर अर्थात समुद्र नहीं है, सीप बिन और सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नाही और स्वाति नक्षत्र पर गिरने वाली बूंदें भी नहीं है। यह बूंद जब सीप के खुले हुए मुख पर गिरती हैं तो मोती बन जाती हैं और यह सीप समुद्र में पाई जाती है। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि मोती जिनसे बनते हैं वे तीनों अर्थात समुद्र, सीप व स्वाति नक्षत्र की बूंद, ये सब नहीं है। कबीर मोती नीप जय, कबीरदास जी कहते हैं कि फिर भी मोती नीप जय अर्थात उत्पन्न हो रहे हैं। शून्य शिखर गणमाही, शून्य शिखर अर्थात शून्य शिखर में, गणमाही अर्थात शरीर रूपी गढ़ में, अर्थात साधक द्वारा ईश्वर की अनन्य साधना करने या मन को एकाग्र करने पर जब वह सहस्त्रार तक पहुंच जाता है तो मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब साधक योग की अवस्थाओं को पार करता हुआ सहस्त्रार तक पहुंचता है तो उसे मुक्ति रूपी मोती प्राप्त होते हैं। पाणी ही ते हिम भया, यहाँ पर कबीरदास जी ने आत्मा व परमात्मा को एक समान मानते हुए कहा है कि पानी जमकर बर्फ बन जाता है, हिम भय गया बिलाई अर्थात फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी का रूप ले लेता है, अर्थात पुनः जो कुछ था सोई भया अर्थात बर्फ पिघलकर अपने मूल रूप में वापस पानी के रूप में आ जाता है। अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ भी कहने को शेष नहीं बचा, अर्थात कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। पंख उड़ानी गगन कू, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही, बाणी फूटी बास। पंख उड़ानी गगन को, यहाँ कबीरदास जी साधना द्वारा परमात्मा प्राप्त करने का वर्णन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी सहस्त्रार चक्र या ब्रह्म कमल की अवस्था प्राप्त कर परमात्मा रूपी आसमान में उड़ गया। पिंड रहा परदेश, पिंड अर्थात यह शरीर, परदेश अर्थात इस संसार में आत्मा के बिना निर्जीव होकर यहीं पड़ा रह जाता है। पानी पिया चंच बिन अर्थात जीवात्मा रूपी पक्षी बिना चोंच के पानी पीता है, अर्थात साधना द्वारा वह सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाता है और ब्रह्म को प्राप्त करने वाला आनंद रूपी पानी पीता है। भूल गया यह देश
और अपना शरीर भूल जाता है तथा परमात्मा में मिल जाता है या मोक्ष को प्राप्त करता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास। कबीरदास जी यहाँ पर परमेश्वर से मिलन के बाद की बात करते हुए कहते हैं कि जब से मैंने उस परम ब्रह्म के साक्षात्कार किया है या जब से मैंने उस ईश्वर के दर्शन किए हैं, तब से पिंजर अर्थात पिंजरा अर्थात यह जो हमारा शरीर रूपी पिंजरा है, इसमें तब से परमात्मा रूपी प्रेम का प्रकाश फैला है। अंतरि भया उजास, तब से अंतरि अर्थात मेरे हृदय में तब से उजास अर्थात उजाला भर गया है। अर्थात परमात्मा के प्रेम रूपी प्रकाश जब से मुझे प्राप्त हुआ है, तब से ज्ञान रूपी या आनंद रूपी उजाला मेरे हृदय में विद्यमान हो गया है। मुख कस्तूरी महमही, मुख अर्थात मुँह, कस्तूरी महमही कस्तूरी की महक। कस्तूरी हिरण की नाभि में स्थित रहती है और उसकी सुगंध जहाँ हिरण रहता है वहाँ उसके आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देती है। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि तब से मेरे मुख से कस्तूरी की महक आने लगी है। वाणी फूटी बास, और मेरी वाणी से जो भी निकलता है वह बास अर्थात सुगंध से युक्त होता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब से मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश जागृत हुआ है, तब से मेरी वाणी अर्थात मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वह समाज के हित के लिए ही होता है। अर्थात मेरी वाणी मेरे आसपास के लोगों को ज्ञान रूपी या प्रेम रूपी सुगंध से सुगंधित करने में सक्षम हो पा रही है। नैना अंतरि आव तू, ज्यों हो नैन झपेऊं, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। कबीर हरिरस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। नैना अंतरि आव तू, यहाँ कबीरदास जी ईश्वर के प्रति पूर्ण अनन्य भाव दिखलाते हुए कहते हैं कि हे परमेश्वर, नैना अर्थात नेत्र या आँखें, अंतरि अर्थात हृदय, आव तू अर्थात तुम आ जाओ। ज्यों हो नैन झपेऊं, जैसे ही आप मेरे नेत्रों में आएंगे वैसे ही मैं अपने झपेऊं अर्थात अपने नेत्रों को बंद कर लूँगा। ना हो देखो और को, और मैं ना ही किसी और को देखूँगा। ना तुझे देखन देऊं, और तुम्हें भी किसी और को देखने नहीं दूंगा। अर्थात जब तुम मेरे नैनों के अंदर आओगे तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा ताकि मैं तेरे अलावा किसी अन्य को न देख सकूं, और आंखें बंद होने के कारण तुम भी किसी और को न देख पाओ। कबीर हरि रस यों पिया, कबीरदास जी कहते हैं कि जब से मैंने परमात्मा के प्रेम का भक्ति रूपी रस पी लिया है, अर्थात जब से मेरा मन ईश्वर की भक्ति में लग गया है, तब से बाकी रही न थाकी, थाकी अर्थात प्यास, तब से मेरी कोई प्यास बाकी नहीं रही। अर्थात तब से मैं सभी प्रकार के सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ और अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं बची है। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक, अर्थात जिस प्रकार कुम्हार द्वारा पकाया गया कलश अर्थात मटका दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार हे ईश्वर, मैं दोबारा इस संसार रूपी चाक पर नहीं चढ़ना चाहता। अर्थात मैं दोबारा वापस इस संसार में नहीं आना चाहता या इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हेराई, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाई। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हेराई। यहाँ कबीरदास जी आत्मा का परमात्मा में मिलने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सखी, मैं परमात्मा को हेरते हेरते अर्थात खोजते खोजते परमात्मा में ही खो गई, अर्थात परमात्मा में विलीन हो गई। बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए, जैसे जल की बूंद विशाल समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है और वह समुद्र में मिल जाती है, उसे खोजना कठिन हो जाता है, अर्थात उसे ढूंढा नहीं जा सकता। उसी प्रकार मैं अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा में समा गई और मेरा अस्तित्व ईश्वर में विलीन होकर समाप्त हो गया। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। यहाँ कबीरदास जी ईश्वर के प्रति समर्पण की बात करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, यह घर अर्थात यह शरीर रूपी घर ईश्वर के प्रति प्रेम करने के लिए तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह तुम्हारे खाला अर्थात मौसी का घर नहीं है जहाँ जब मन करे तब जाया जा सकता है। अर्थात यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है
और यह अनेकों जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है। शीश उतारे हाथ ही कर, सो बैठे घर माही। अतः ईश्वर के इस प्रेम रूपी घर में रहने के लिए शीश उतारे अर्थात अपने अहंकार को नष्ट करके ही यहाँ रहा जा सकता है। और अहंकार युक्त होने पर किसी को भी ईश्वर के इस प्रेम रूपी घर में निवास मिल पाना संभव नहीं है। अर्थात जो भी अपने अहंकार को समाप्त नहीं कर सकता वह अपने अहंकार रूपी घर में ही बैठे, क्योंकि उसे ईश्वर रूपी प्रेम का घर कभी भी नहीं मिल सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मेरे हृदय में हरि अर्थात ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि हैं मैं नाही, लेकिन अब मेरे हृदय का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो चुका है। मेरे हृदय से अहंकार समाप्त होते ही ईश्वर का निवास मेरे हृदय में हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मेरे हृदय में प्रकाशित हुआ या जब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, तो ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में फैला और मेरे अंदर का अंधियारा अर्थात अंधकार रूपी अज्ञान मिट गया या समाप्त हो गया। यहीं पर कबीरदास जी द्वारा रचित साखी का दूसरा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।